केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं नैनी मिश्रा। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। झारखंड पंचायत चुनाव की तैयारियां आखिरी चरण पर है। एड़ी चोटी का जोर सारे प्रत्याशी लगाए हुए हैं। हमारी टीम भी आज पहुंची हुई थी बबन खेता, जहां से भावी मुखिया प्रत्याशी बाबूलाल टुडू उर्फ बबलू जी, जो कि मुखिया पद के उम्मीदवार हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। कई मुद्दे थे जिनके बारे में हम उनसे बात करने, उनके बारे में जानने पहुंचे थे। आप तक सारी खबरों को पहुंचाने के लिए उनसे क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। झारखंड में त्रिस्तरीय चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। चारों तरफ चुनाव का शोर सुनाई पड़ रहा है। प्रत्याशी अपना नामांकन करके चुनाव चिन्ह ले आए हैं और घर घर मत मांगने जा रहे हैं, चाहे वो जिला परिषद के प्रत्याशी हों, मुखिया के हों, पंचायत समिति के हों। अभी हमारी पूरी टीम सरैयाहाट प्रखंड के बबन खेता पंचायत में है और यहाँ पे मेरी मुलाकात बबलू टुड्डू जी से हुई। बाबूलाल टुड्डू उर्फ बबलू जी। इन्हीं से जानते हैं कि किन कारणों से चुनावी मैदान में आए हैं, किस उद्देश्य लेके आए हैं, अपने पंचायत का कितना विकास करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने 30 साल लगभग समाज का सेवा किया। ये शिक्षक से सेवानिवृत्त होकर समाज की सेवा में लगे हुए हैं, तो शिक्षा का जो स्तर होगा इनके राज्य में बहुत ही अच्छा होगा। बाकी इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? मेरा चुनाव लड़ने का एक ही उद्देश्य है। मेरा बबन खेता पंचायत जो है विकास के मायने में बहुत ही पिछड़े हैं। वो प्रखंड स्तर में सबसे नीचे पायदान पर है जी। इसीलिए मैंने शिक्षक से सेवानिवृत्त होकर के, मैं स्वयं बुद्धिजीवी हूँ, इसीलिए मैंने मुआयना किया मेरे पंचायत का कि हर दृष्टि में जो है वो पिछड़े हुए हैं। शिक्षा में और जो है क्या कहते हैं बुनियादी जो है जितने भी प्रकार का जो है वो सुविधा हो, वो सारे सुविधा में वो हमारा पिछड़ा हुआ है। मैं इसीलिए दृढ़ संकल्प के साथ मैं सोचा कि मैं समाज का सेवा करूं, क्योंकि मैंने शिक्षक पद पर रह करके मैंने छोटे छोटे बच्चे को ज्ञान दिया, शिक्षा दिया और उनको पढ़ा लिखा करके मैंने बुद्धिमान बनाया, देश का अच्छा नागरिक बनाया। इसलिए मेरा सोच है कि पंचायत का सेवा मैं करूं, ताकि जो है मेरा पंचायत में गरीब से गरीब जो है उसका जो मैं विकास कर सकूं और मुख्य धारा में उसको जोड़ सकूं। इसी को मैं अपना जो है वो मुख्य उद्देश्य को रखता। अब मुखिया जी, हम बात करते हैं, आपके पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं? मेरे पंचायत में कुल 13 वार्ड है। 13 वार्ड में समस्या क्या क्या है? 13 वार्ड में ये समस्या है कि किसी भी वार्ड में अभी जो है नाली नहीं बना हुआ है जी। नाली नहीं है जी। तो क्या कहते हैं वहाँ जो है पीसीसी सड़क नहीं है जी। तो पेयजल की व्यवस्था जो है चापाकल नहीं है जी। तो वहाँ जो है कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं है जी। इस तरह का जो है सो हमारा जो प्रत्येक वार्ड में जो इस तरह की समस्याएं हैं। अगर बबन खेता पंचायत की जनता अगर आपको अपना मुखिया बनाती है तो उनके लिए क्या क्या काम करेंगे आप? मैं सबसे पहले हमारे पंचायत के अंदर के जो है सो 5 बुनियादी चीज़ों पर ध्यान दूंगा। शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और बिजली और सिंचाई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, आपने बताया शिक्षा के स्तर पे ध्यान देंगे। जब हमारी टीम घूम रही थी आपके पंचायत में तो बालिकाओं के पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं दिखा। मैं उसके लिए निश्चित है, अगर मैं मुखिया बन गया तो बालिकाओं के लिए मैं निश्चित रूप से ये दावा करता हूँ, उन लोगों के लिए एक अलग से जो है विद्यालय हम उसको जो है खोलने का प्रयास करूँगा। क्या आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है? मेरे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है, एक ही। व्यवस्थाएं कैसी है? व्यवस्थाएं बहुत लचर है। तो इस व्यवस्था को आप कैसे देखिएगा? उस व्यवस्था को मैंने इस रूप से देखूंगा कि वहाँ क्या क्या आवश्यकता उस पंचायत क्या कहते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र में होना चाहिए जी। वो चिकित्सा के लिए डॉक्टर वहाँ होना चाहिए, पर्याप्त जो है एनएम चाहिए और पर्याप्त वहाँ जो है वो क्या कहते हैं दवाइयाँ उपलब्ध होना चाहिए जी। यह सब पर मैं ध्यान दूंगा। अब हम बात करते हैं, जब हमारी टीम घूम रही थी तो युवाओं से मेरी बात हो रही थी,
युवा बोल रहे थे कि हमारे पंचायत में खेलकूद का मैदान भी नहीं है, तो इस व्यवस्था को कैसे देखेंगे आप? मैं इस व्यवस्था को देखूंगा कि मतलब युवा वर्ग जो है वो हमारे खेल संस्कृति के हैं, यहाँ जो है खेल संस्कृति का यहाँ जो है उम्मीद है यहाँ जो है उन लोगों को अगर सुविधा दिया जाए तो मैं अगर फंड नहीं आएगा पंचायत जो है सरकार के जो है फंड में खेल के लिए, तो मैं उसके लिए चंदा जो है उठा करके मैं उन लोगों के लिए अच्छा खेलकूद का व्यवस्था करूँगा। बहुत अच्छी बात। अब एक सवाल और मुखिया जी, महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पे कैसे काम होगा? महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए मैं सबसे पहला जो है प्राथमिकता दूंगा, उन लोगों के लिए मैं एक समूह बनवाऊंगा और उस समूह के संगठन के माध्यम से उन लोगों को जागृत कराऊंगा और संगठन को उन लोगों की महिला सशक्तिकरण संगठन को और आगे बढ़ाऊंगा और जो है उन लोगों उसमें छोटा छोटा उद्योग आता है, जैसे कि पत्ता का उद्योग, पापड़ का उद्योग, मोमबत्ती का उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, ये सब उद्योग लगा के उनको आप अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, आपने बताया कि जब आप चुनाव जीत के आएंगे तो शिक्षा के स्तर पे काम होगा, स्वास्थ्य पे काम होगा, युवाओं को खेलकूद का मैदान मिलेगा, महिला सशक्त होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे युवक बेरोजगार भी हैं। हाँ, तो उनकी बेरोजगारी, आपके हाथ में नौकरी देना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उनको स्वरोजगार कैसे देंगे? स्वरोजगार मैं सृजन करूंगा। जहाँ भी है हमारा मजदूर अगर असंगठित है तो मैं उसको संगठित करने का भी प्रयास करूंगा और असंगठित मजदूर जो है उनके लिए भी प्रयास करूंगा और उनके लिए जो है जो सरकार की ओर से योजना मनरेगा चल रहा है, उस मनरेगा योजना को मैं 100% यहाँ जो है वो पारदर्शिता ढंग से उसको क्रियान्वित करने का प्रयास करूँगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि युवाओं के लिए जो योजनाएं चल रही है, जैसे कि मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, पशुपालन, ये सारी योजनाओं का लाभ दिला के उनको भी आप अपने पैरों पे खड़े करेंगे, स्वरोजगार से जोड़ेंगे। आपका कहने का मतलब ये है? जी जी। अब हम आपसे अब लास्ट सवाल पूछेंगे, आप पंचायत की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं और अपील क्या करना चाहते हैं? मैं पंचायत की जनता को यही संदेश और अपील देना चाहता हूँ कि मुझ जैसे शिक्षित जो है कर्मठ और समाज सेवी को हमको एक बार अवसर देखे वो उसमें मैं खरे उतर पाता हूं कि नहीं। अगर मैं खरे नहीं उतर पाऊंगा मैं तो दोबारा फिर उनके पास जो है वोट मांगने कभी नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छी सोच लेके आए हैं, ये आपकी पहल भी बहुत अच्छी है। आइए अब हम इनके कुछ कार्यकर्ता हैं हमारे आमने सामने अगल बगल में बैठे हुए, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? भोला मंडल। भोला जी, ये बताएं, बाबूलाल जी चुनाव लड़ रहे हैं जी, इन्होंने उद्देश्य भी बताया, काम भी बताया, कहाँ तक सत्यता है? सारी सत्य है और इनको हम लोग अच्छे तरह से जान रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे जी, ये विश्वास है और हम लोग का पूर्ण सहमत है। अगर ये पंचायत में आ जाते हैं तो विकास की ही गंगा बहेगी, जी जी, घुसखोरी प्रथा खत्म हो जाएगी, ये नहीं होगा। नहीं होगा। आप क्या कहना चाहते हैं जुगल जी? मेरा नाम जुगल किशोर है जी। और ये बबलू मास्टर जो है शिक्षक हैं जी। ये रिटायर कर चुके हैं। ये जी। समाज सेवा के लिए तत्पर हमेशा रहते जी। हैं और इसके कुछ पहले से साल 2 साल पहले से ये समाज सेवा में हम लोग अगर गांव में कुछ पंचायती होता है तो इसलिए भी ये भागीदारी करते हैं और इसका भी रिजल्ट अच्छा ही होता है जी, इसलिए ये समाज सेवा के लिए ये अपने पूरे तन मन धन से लगा के तैयार रहते हैं, एनी टाइम तत्पर रहते हैं। हाँ। आपने देखा जो इनके समर्थक हैं, इनका भी यही कहना है कि एक बार शिक्षित उम्मीदवार को लाना है जो समाज में काम कर सके, जिसको सब जगह का नॉलेज हो। इसीलिए ये लोग बाबूलाल जी को खड़ा किए हैं, पंचायत की जनता खड़ा की है, ये खुद खड़ा नहीं हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल टुडू और बबलू है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह सेव छाप है। क्रमांक संख्या? क्रमांक संख्या 1 है। ग्राम पंचायत बवनकेता, जो क्षेत्र संख्या 20, प्रखंड सरैयाहाट, प्रखंड सरैयाहाट, जिला दुमका। हमारे जो एक प्रत्याशी हैं, इनकी सोच बहुत अच्छी है, पहल बहुत अच्छी लेके आए हैं। बाकी जनता मालिक है, सर्वोपरि है। फिलहाल बने रहे केलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? चैनल का सब्सक्राइब कर लो
और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।